दैनिक नवज्योति की ओर से इस वर्चुअल टॉक शो में मैं अरुण कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अपन आप हम सब मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि कोविड के दौरान आपके ट्रेड और इंडस्ट्रीज में क्या चैलेंजेस रहे, आपको क्या नई अपॉर्चुनिटीज मिली और आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। मैं सबसे पहले वीके एसोसिएशन के अध्यक्ष ताराचंद जी चौधरी से सवाल करना चाहूंगा कि कोविड में आपने कौन कौन से नए चैलेंजेस फेस किए और उनके नए चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं। सर, आज का जो समय है उसमें हमारे जितने भी उद्यमीगण हैं, व्यापारीगण हैं, उनके लिए अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण ये समय है जो समय चल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के बाहर निकलने के बाद में उद्यमियों को बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आज जो हमारे उद्योग बंद रहे, लेकिन बिजली का जो फिक्स चार्ज के कारण से हमें लाखों रुपया जो आज बिजली के बिलों में हमें चुकाना पड़ रहा है, ये उद्यमी इन बिलों को देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियां चल नहीं रही है, नाम मात्र के लिए चल रही हैं, और माल अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो बेचने की पोजीशन में है नहीं। इसलिए सरकार की और कोई सुविधा हमारे पास में है नहीं। इसलिए आज हमारी जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वो 50% प्रोडक्शन पे ही चल रही हैं, और वो चल भी ऐसे रही हैं कि हमारे जो स्किल्ड लेबर है वो तो कुछ बाहर चली गई, कुछ यहाँ के हैं जो एक काम चला रहे हैं। लेकिन ये जो बिजली के फिक्स चार्ज का सबसे बड़ा हमारे पे जो आज उद्योगों पे ये लॉकडाउन में भार पड़ा है, ये फिक्स चार्ज का पड़ा है। क्योंकि फिक्स चार्ज जैसे आज किसी के 1000 केवी का कनेक्शन है तो 270 रुपये पर केवी के हिसाब से 2,70,000 रुपये, चाहे हमारी एक दिन फैक्ट्री नहीं चली तो भी हमें देना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आज जो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं यहाँ राजस्थान में, वो 60% इंडस्ट्री डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गवर्नमेंट सप्लाई पे निर्भर करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी अभी फिलहाल माल लेना बंद कर रखा है, जो ऑर्डर पहले के दिए होते हैं वो भी डेफरमेंट स्थगित कर रखा है। अगर सरकार ये माल नहीं लेगी तो फिर मार्केट में और कौन माल ले लेगा। सरकार को ये तो कम से कम सरकार के विभागों को सोचना चाहिए कि जो लॉकडाउन था, इतने दिन लोग बैठे थे, अगर अपन ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी गवर्नमेंट सप्लाई पे कितनी फैक्ट्रियां निर्भर रहती हैं, तो इस कारण से हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। दूसरा क्या है कि सरकार ने अभी वो कह रही है कि लगभग 52 लाख मजदूरों और 11 लाख उद्योगों के आंकड़ों के साथ राजकौशल पोर्टल जो का गठन किया है। इससे क्या है कि जो प्रवासी जो मजदूर हैं हमारे, उनको यहाँ इनके द्वारा जुड़ने से उनको नौकरियां मिल जाएंगी, मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियों में जो लेबर स्किल्ड है, जो वाई लेबर है तो उसकी जगह वाई चाहिए, एक्स है तो उसकी जगह एक्स ही चाहिए। जो नए लोगों को हम तैयार करेंगे वो एज ए हमारे लिए एक हेल्पर ही रहेंगे। तो हेल्पर, तो इस कारण से बाहर के जो प्रवासी हैं उनको जो सरकार सोच रही है उसके हिसाब से कोई काम नहीं मिल पाएगा। दूसरा, हमारे इंडस्ट्रियों को तो जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ और 3.5 लाख करोड़ जो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए उन्होंने दिया है, इससे भी इंडस्ट्रियों को कोई फायदा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है कि बैंक वाले आज मान लो कि सिर्फ 30% लोगों को लोन दे रहे हैं, और वो भी रेटिंग के हिसाब से दे रहे हैं। अगर रेटिंग जिन इंडस्ट्रियों की कम है तो उनको वो 8-9% इंटरेस्ट लगता है, 8% में ऑलरेडी में वैसे ले लेते हैं। इस कारण से हमें उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ है। आज जो राजस्थान में इंडस्ट्रियों का बहुत से अंधकारमय है, सरकार इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी इंडस्ट्रियों को या और कोई सुविधा इंडस्ट्रियों को नहीं देगी तो इंडस्ट्री राजस्थान में चलना बड़ा ही मुश्किल है। नहीं, इंटरेस्ट सब्सिडी कौन, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी देगी इंटरेस्ट सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर किसी तरह से इंडस्ट्री को चलाना है। आज मानव संसाधन का सबसे अधिक उपयोग करती है तो एक स्मॉल स्केल सेक्टर ही है। आज स्मॉल स्केल सेक्टर बंद हो जाएगा तो सब कुछ त्राही मच जाएगी। क्या होगा, प्रोडक्शन कहाँ से होगा, लेबर जो आज जो इंडस्ट्री में जो खप रही है वो कहाँ से काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे। आपके विश्वकर्मा में 4000 फैक्ट्रियां हैं, करीब 4000 फैक्ट्रियां हैं। हाँ, तो क्या सभी में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है? कितने % नहीं, हमारे इंडस्ट्री में पहले से ही 2000 इंडस्ट्रिया प्रोडक्शन में, बाकी तो गोडाउन में उन्होंने दे रखा है। 2000 में से हमारी इंडस्ट्रियां जो नाम मात्र के लिए 75%, 60%, 70% के करीब चल रही हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 40% नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि मार्केट नहीं मिल रहा है। आज हम माल बना के करें क्या, किसको दें? मार्केट ही नहीं मिलेगा तो देंगे कहाँ से? तो इसलिए बड़ी आज की जो पोजीशन है लॉकडाउन के बाद में जो हमारी पोजीशन बनी है वो बहुत ही दयनीय है हमारे उद्योगों के लिए, और इनको चलाना बहुत ही बड़ा भारी काम है। ठीक है, थैंक यू, आपने जानकारी दी। मैं वीके इरिगेशन क्लब के अध्यक्ष, 4T के कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश सोमानी जी के पास आना चाहूंगा।
जगदीश जी, मेरी आवाज मिली है? हाँ, आ रही है सर। जगदीश जी, जो कोविड के दौरान, जैसा कि आप लगातार बोलते रहे हैं, जो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसका एमएसएमई सेक्टर को क्या रिलीफ मिला, और लोकल बॉडीज जो आपके यहाँ पे रीको, आरएफसी और जो ये स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां से कितना कॉर्पोरेट आपको मिल पा रहा है? सबसे पहले तो मैं दैनिक नवज्योति को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने ये विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया की जो प्रॉब्लम्स है उसको हमें रखने के लिए एक मंच पे आपने इकट्ठा किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दैनिक नवज्योति, मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि आज भास्कर पत्रिका इतने बड़े बड़े पेपर है, लेकिन आज जो पहल दैनिक नवज्योति एक छोटे स्वरूप में है लेकिन सबसे पुराना पेपर है, उसने अपनी विश्वसनीयता को अभी भी उन्होंने मेंटेन कर रखा है। अरुण जी, आप बराबर संपर्क में रहते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मैं आपकी बात को आगे उसके बारे में तो अगर 100 रुपए है तो आप 20 रुपए और ले लो, 120 के कर्जदार हो जाओ। आपको भी मतलब जो बेसिकली आप अधिक लोन देने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि उद्योग जगत चले, लेकिन आप सोचिए कि जो पहले ही 100 रुपए का ब्याज चुका रहा है उससे एक बार दोबारा से जगदीश जी, बीच में आवाज चली गई। आ रही है आवाज? हाँ। मेरा ये कहना है कि जो आज सपोज किसी उद्यमी के पास ऑलरेडी 100 रुपए का कर्जा है, गवर्नमेंट ये कहती है, आप ये म्यूट कर दो सर, बाकी के माइक सारे म्यूट करवा दो। अरुण जी, बाकी के माइक म्यूट करवा देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारी आवाज क्लियर पहुंच जाएगी। हाँ, वो रुक गई थी आपकी आवाज। ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आज 100 रुपए का कर्जा है और आज 20 रुपए आप और कर्जा देकर पहले ही आदमी 100 रुपए का ब्याज नहीं दे रहा, आप 20 रुपए और लेके 120 रुपए का ब्याज उससे लेना चाहते हो, जबकि इंडस्ट्री वर्किंग हालत में नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इस केस में गवर्नमेंट को करना ये चाहिए था कि जो हमारे लोन चल रहे हैं वो उसको वापस से रीशेड्यूल और रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसमें टाइम लिमिट बढ़ा के हमारी ईएमआई का लोड और इंटरेस्ट का लोड कम किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ईएमआई के ऊपर तो कोई भी ब्याज की छूट दी नहीं, कोई सबवेंशन उसमें हमें फायदा मिला नहीं। तो किसान को पैसा मिला है, जनरल पब्लिक को पैसा मिला है, उद्योगपति को तो कोई पैसा मिला नहीं। उद्योगपति के साथ या तो लॉन्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए ईएमआई वगैरह का लोड कम पड़े, या तो उसकी तरफ सरकार सोचे जब उसका फायदा मिलेगा। सेकंड पॉइंट है, एक तरफ तो जेबीवीएनएल ने मिनिमम चार्ज पे कोई छूट नहीं दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम चार्ज के साथ में जो बिल आए उसके अंदर मानो 10,000 रुपए का बिल है तो 10,000 में 50,000 रुपए का पावर फैक्टर लग गया बड़े कनेक्शंस पे। किसी ने अगर 1,000 रुपए की बिजली भी यूज नहीं करी तो उसके ऊपर 2-2, 3-3, 5-5, 10-10,000 का पावर फैक्टर लग गया। तो एक तरफ तो मिनिमम चार्ज भी नहीं है, गवर्नमेंट ने माफ किया, और पावर फैक्टर भी लग गया, तो एमएसएमई तो तकलीफ पाई रही है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज जब अनलॉक 2 हो गया लागू, अनलॉक 2 में क्या है कि सारे इंडस्ट्रियल एरिया चालू हो रहे हैं करीब 70-80% तक। आज अनलॉक 2 में किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड हॉस्पिटल या कोरोना चेकअप कैंप्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगाए जा रहे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या उद्यमी कहीं पे भी एसोसिएशन में या दूसरे हॉस्पिटल्स को नॉमिनेट करे, वहां डॉक्टर को बैठाए, कोरोना चेकअप के कैंप्स लगवाए, जिससे कि कल को वो जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो नहीं हो। एक ये मेरा इश्यू था। एक लेबर्स की जो प्रॉब्लम है, हमने पहले भी इस बात को उठाई है कि उद्योगों को मनरेगा से जोड़ना चाहिए कि जो सरकार 250 रुपए मनरेगा में देती है, अगर 250 रुपए इंडस्ट्री दे और 250 सरकार दे तो कम से कम रोजगार का भी फायदा होगा। बिजली के अंदर सोलर की जो प्रॉब्लम है, आज क्या है कि हर इंडस्ट्री ने सोलर के पैनल लगा रखे हैं। सोलर के पैनल लगाने से क्या हुआ कि वो जो उसकी बिजली बनी लॉकडाउन पीरियड में वो एक्सपोर्ट हुई यूनिट्स को, जो एक्सपोर्ट यूनिट्स में हुई है उसके अंदर क्या हुआ कि बिजली तो चली गई गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री ने यूज नहीं करी,
30 तारीख को वो लैप्स हो गई और जो बिजली उत्पादन हुई उसका कोई फायदा इंडस्ट्री को नहीं मिला, वो फ्री में गवर्नमेंट के पास पहुंच गई। एक तरफ तो आप मिनिमम चार्ज माफ नहीं कर रहे हो, एक तरफ आप पावर फैक्टर लगा रहे हो, तीसरी तरफ जो सोलर इंडस्ट्री अपनी सोलर बना रही है, जो एक्सपोर्ट कर रही है बिजली को, उसकी भी आप क्रेडिट नहीं दे रहे हो। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम मतलब मूल मुद्दा तो बिजली का है। हाँ, और दूसरी बात है कि जो रिको है, आज रिको क्या कर रही है कि जमीनों के ऑक्शन लगा रही है। 22-22 हजार रुपए की रेट में विश्वकर्मा में ऑक्शन लग रहे हैं, 15,000 20,000 की रेट में जोटवाड़ा में ऑक्शन लग रहे हैं। अरे भाई, जमीन ही अगर 22,000 खरीद लेगा तो फिर बिल्डिंग क्या बनाएगा, मशीन क्या खर्च करेगा। आज जरूरत इस बात की है कि जो गवर्नमेंट की जमीनें जो इंडस्ट्री के पास ऑलरेडी है, अगर वो 3 लाख करोड़ के पैकेज से नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, अगर कोई स्टार्टअप में जाना चाहता है, तो होना ये चाहिए कि रिको के जो रीजनल ऑफिस है, जो नॉमिनेटेड ऑफिस है, वहां से सब डिवीजन होना चाहिए। एक एक फाइल को हेड ऑफिस सब डिवीजन के लिए भेजना, वहां से मंगाना। जा नहीं सकते कोविड-19 में, वहां पर फाइलें रुलती रहती है साल 6-6 महीने। पूरे साल में अगर आप देखोगे तो राजस्थान में सब डिवीजन हेड ऑफिस में गए अगर जो फाइल गई है तो 50 या 100 सब डिवीजन भी नहीं हुए। तो भाई, जब मेरे पास जमीन ऑलरेडी है तो मैं क्यों ना 22,000 में नई जमीन खरीदूंगा। आप रीजनल ऑफिस को यहाँ पे पावर दो कि यही सब डिवीजन हो जाए। अब वो 2004 में सर्कुलर निकला था, उसके अंदर 2005 या उसमें सर्कुलर निकला था कि अगर उससे पहले का सब डिवीजन है तो वो हेड ऑफिस जाएगी फाइल, हेड ऑफिस फाइल जाएगी, वहां पे साल भर तक काम नहीं होते रिको में। तो ये रिको को ये सोचना चाहिए कि भाई, हेड ऑफिस क्यों फाइल मंगा रहे हो, सब डिवीजन करना है तो यहीं के ऑफिस को पावर दे दो, आप बार बार वहां मंगा कर क्यों लेट कर रहे हो। तो थैंक यू सर। ये कुछ बातें हैं जो है सामने। थैंक यू जगदीश जी, थैंक यू। एमपी गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी जी, एमपी गुप्ता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुप्ता जी? वैसे तो जगदीश जी ने बहुत कुछ बोल दिया काफी देर में। जी आप बताएं। हेलो। हाँ, मैं दैनिक नवज्योति को बधाई दूंगा कि उन्होंने एमएसएमई के बारे में सोचा और ये कार्यक्रम रखा और हमारी समस्याओं को सरकार तक लाने में आपका माध्यम बड़ा अच्छा रहेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं विश्वकर्मा एसोसिएशन की ओर से। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरा तो फोटो आ ही नहीं रहा है सामने। आ रहा है आपको फोटो? एमपी साहब आ गया आपका फोटो। अरे फोटो दिख रही है, तारी फोटो दिख रही है। आप दिखाई देंगे। गुप्ता जी, माइग्रेंट लेबर के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया है वो कितना फायदेमंद साबित हो रहा है? जो लेबर के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया है, एक मोबाइल ऐप जो बनाया है, उस ऐप के जरिए क्या कोई आपको फायदा मिला है इंडस्ट्रीज में लेबर के लिए? ऐसे ऐप तो बहुत डिपार्टमेंटों ने बना रखे हैं। हमने बोला था कि इस पोर्टल के लिए एरिया में जाके आपकी जो इंस्पेक्टर हैं और जो फौज आपने ऑफिसों में बैठाते हो उनको एरिया में भेजो और वहां जाके कैंप लगाएं और उनको रजिस्टर्ड करें, तब तो इसका कुछ फायदा होगा। पोर्टल बना दिया, ना हमने देखा ना किसी और ने देखा, उसका क्या लाभ होना है? नहीं, 8 लाख लोग रजिस्टर्ड हो गए बताए ना, उसमें रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है ना। हेलो, उसमें गुप्ता जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ना लेबर के? थोड़े बहुत हो रहे होंगे, बहुत कम हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन लेबर के। जिनको रिक्वायरमेंट है उनको पता नहीं लग रहा कौन लेबर कहाँ मिलेगी। नहीं, उसके अंदर है अलग अलग सेक्टर का, आपने चेक किया नहीं शायद उसे? नहीं, हमने चेक नहीं किया। हाँ, चेक नहीं किया आपने। अच्छा, कौन बोल रहे हैं आप? एमपी गुप्ता जी, थैंक यू आपको। और आपका कोई? मैं अरुण गुप्ता बोल रहा हूँ नवज्योति से। हाँ अरुण जी। जी, अब हमारी समस्याएं तो सुनी नहीं आपने। आप बताए ना। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ। जी बोलिए। कि आपने तो अपना ही सवाल कर लिया। हाँ, हमारी बात तो पूछी नहीं आपने। हाँ जी बताइए, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ कि रिको तक हमारी ये बात पहुंचाए हैं कि सरकार जैसे 3 लाख करोड़ एमएसएमई को या ये दे दिए, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 लाख करोड़ एमएसएमई को या ये दे दिए, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 लाख करोड़ एमएसएमई को या ये दे दिए, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 लाख करोड़ एमएसएमई को या ये दे दिए, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 लाख करोड़ एमएसएमई को या ये दे दिए, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 लाख करोड़ एमएसएमई को या ये दे दिए, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 लाख करोड़ एमएसएमई को या ये दे दिए, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 लाख करोड़ एमएसएमई को या ये दे दिए, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 लाख करोड़ एमएसएमई को या ये दे दिए, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 लाख करोड़ एमएसएमई को या ये दे दिए, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 लाख करोड़ एमएसएमई को या ये दे दिए, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 लाख क
1 करोड़ रुपया किसी ने ले रखा, 20 लाख रुपया और ले लो, 20% और कर्ज ले लो, तो ब्याज कहाँ से देंगे? इंडस्ट्रियां वैसे ही नहीं चल रही। इंटरेस्ट पे सब्सिडी दे सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे। और दूसरी बात ये कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, बाकी बात तो बहुत दूर की है, उसमें बिजली, पानी, सड़कें, नालियां, ये डेवलपमेंट ही बहुत बुरी हालत में है। तो सरकार इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बहुत अच्छी तरह डेवलप कर दे तो बहुत सहूलियत हो जाए इंडस्ट्रियों को। और बताइए, रिको को ये कहें कि पानी, बिजली, लाइट, नालियां वगैरह जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनको अच्छा बजट बना के, अच्छा बजट देके पूरी तरह डेवलप करें। जरूर जरूर। नए प्लॉट भी बेच रहे हैं, उससे भी खूब पैसा रिको को आएगा और इस इनके एरियाज के डेवलपमेंट में लगाएं पैसा। ये जी, थैंक यू गुप्ता जी। ओके, थैंक यू। लखन गोयल जी, वाइस प्रेसिडेंट बीके इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सरकार पहले सोलर के ऊपर रिबेट देगी थी कि भाई इस महीने बिजली काम में नहीं ली तो अगले महीने उसको कैरी फॉरवर्ड कर देती थी। जैसे कॉर्नर लगा है तो उसने बंद कर दी। अच्छा। सोलर में जैसे हमारे जगदीश जी ने बताया आपको कि सब ये इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। और इससे पहले ये लागू था ये नियम। अच्छा, क्या था इन्होंने ये जो ईएमआई के लिए मतलब फॉरवर्ड कर देते थे उसको, मैंने इस महीने काम में नहीं ली मैंने तो अगले महीने मुझे इसका बेनिफिट मिल जाता था। ये अब इन्होंने बंद कर दिया कोविड के बाद में। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अब इन्होंने कहा कि मैंने आप ईएमआई मत दो, उससे क्या मतलब है? इंटरेस्ट हमारे पे लगेगा ना उसका। और उसका इंटरेस्ट इतना लगेगा कि हम दे ही नहीं पाएंगे और हमारे अकाउंट एनपी हो जाएंगे। अच्छा, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री है नहीं जब हमको कोई माफ कर देगा पैसा। और जो चलती हुई इंडस्ट्री वो बंद हो जाएंगी इन लोगों की। और ये जो फिक्स चार्ज है तो गवर्नमेंट को बिल्कुल 3 महीने का माफ करना चाहिए। नवज्योति के थ्रू ये प्रार्थना है सरकार से कि ये फिक्स चार्ज को बिल्कुल माफ करना चाहिए। ईएमआई की जो 3 महीने की किस्त है उनको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, उन पर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। बिजली के फिक्स चार्ज पे? हाँ, बिजली के फिक्स चार्ज तो बिल्कुल लेने नहीं चाहिए साहब। ये भी इंडस्ट्री नहीं के लिए फिक्स चार्ज कहाँ से देंगे हम लोग? हाँ, ये बात सही है। और बताएं, और मुख्य क्या समस्या है? जैसे हमारे गुप्ता साहब ने बोला कि यूको वाले रोड लाइट्स हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, इनको सही कराएं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो कम से कम। आज वीकेंड में पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, इनको सोल्यूशन निकालें इनका। जैसा अध्यक्ष महोदय ने या नो पार्किंग करा दी तो उसको अभी तक पालन नहीं होगा उसका। कौन सा लीको, कौन सा यूको इंडस्ट्री एरिया में हमारे अध्यक्ष महोदय ने मेन रोड पर नो पार्किंग करा दी। मतलब कोई भी बड़े ट्रक खड़े नहीं हो सकते हैं, उनका पालन होना चाहिए ना उनका। अच्छा, खड़े हो रहे हैं अभी भी ट्रक? हाँ, खड़े अभी भी खड़े हो गए। अच्छा, नो पार्किंग के बावजूद खड़े हो रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, और बैंकों से? बैंकों से ये है कि हमको जैसे लोन तो कोई ले लो साहब, यदि आपकी सीआर अच्छी है आपकी तो लोन तो कोई दे देगा आपको। 9% इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं ये जो 20% की क्या कह रहे हैं 3 लाख करोड़ रुपए का, 20 मतलब 9% पे दे रहे हैं तो 8% तो वैसे मिल जाता है लोन। तो जैसे हमारे छोटी लघु उद्योगी बंद हो जाएंगे तो मतलब ये तो वीके खत्म हो जाएगा हमारा। नहीं। थैंक यू लखन जी। अब 40 के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल जी। हाँ जी साहब, नमस्ते, सभी को प्रणाम। सबसे प्रथम तो मैं दैनिक नवज्योति जो पिछले 85 वर्ष से लगातार समाज, व्यापार, उद्योग की सेवा करते, अनवरत सेवा करते आ रहा है, और विशेषकर हमारे भाई जो कॉमर्स के चीफ है अरुण गुप्ता जी का धन्यवाद कि लगातार वो हमसे जुड़े रहते हैं, चाहे 40 के प्लेटफार्म हो, चाहे चैम्बर के हो, चाहे विभिन्न व्यापार मंडल के प्लेटफार्म पे जुड़े हुए हैं और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने में अथक प्रयास जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं दैनिक नवज्योति परिवार को धन्यवाद और अरुण गुप्ता जी को विशेष धन्यवाद। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद आज अरुण गुप्ता जी जो है कि उन्होंने हमारे विश्वकर्मा परिवार को एक जगह लाके हमको आपस में मिलाया और आपस में एक दूसरे से बात करने का जो विषय पर
वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जो अवसर दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अरुण गुप्ता जी का और ताराचंद जी चौधरी जी का भी, हमारे अध्यक्ष महोदय का। मैं ज्यादा बातें हो चुकी है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा फैक्ट्री को चलाने के लिए दो ही मोर इफेक्टिव फैक्टर होते हैं, एक फ्यूल, एक फाइनेंस। फ्यूल की आप स्थिति देख रहे हैं, आज बात काफी हो चुकी है। फ्यूल में चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, आज क्रूड ऑयल के भाव इतने ज्यादा गिर चुके हैं, पिछले वर्षों में लोवेस्ट प्राइस पे आ गया, फिर भी सरकारें इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते जा रही है। और हमारे डीजल को कोरोना काल में जहाँ लोग त्रस्त है, नौकरी पेशा वाला आदमी हो चाहे व्यापारी हो चाहे सामान्य नागरिक हो, सभी त्रस्त है। ऐसे में डीजल का भाव इतना बढ़ा दिए और डीजल का इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पे आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आता है, हर चीज में आता है। ऐसे में आपके नवज्योति के मार्फत से अनुरोध करूंगा कि ये डीजल में एक्साइज और वेट कम करके कंज्यूमर को, व्यापारी को, उद्योगपति को फायदा दे। दूसरा बात, फाइनेंस की बातें काफी हुई। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें 3,70,000 करोड़ का एमएसएमई के लिए आया। 3 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो फाइनेंस, रीफाइनेंस खाली जिनका ऑलरेडी, जिसके बाद पैसा है, लोन ले रखे हैं, उन्हीं का है, उनका कोई रीस्ट्रक्चर नहीं किया गया। आज इस कोरोना काल में कई एनएपी के नजदीक आ चुके हैं, कई डिफॉल्टर होने वाले हैं। ऐसे में उनका रीस्ट्रक्चर करें, रीशेड्यूलिंग करें, तो वास्तव में इसका फायदा होगा। बजाय वही जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये तो इंटरेस्ट का भार बढ़ेगा, लोन तो कोई भी ले लो, लोन में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका प्रोडक्शन सप्लाई चेन तो बनानी पड़ेगी। आज सप्लाई चेन में हो चुकी है पूरे। एक तरफ मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन चाइना का जो माहौल चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, सब जानते हैं कितना विरोध हो रहा है, पूरे वर्ल्ड से आज चाइना का संपर्क और संबंध खराब हो रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए सुअवसर मौका है। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन अमेरिका की, उसने ये अभी सर्वे किया, सर्वे में उन्होंने इंडिया को 5 स्टेट में लाके खड़ा किया है, टॉप मोस्ट 5 स्टेट में, जो व्यापार के हिसाब से बेस्ट है। और इसके अलावा राजस्थान का नाम इंडिया में 10 स्टेट में सबसे टॉप में है। राजस्थान आज भौगोलिक दृष्टि से भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान में, मिनरल्स, माइंस, ज्वेलरी, टूरिस्ट, हर सेंटर यहाँ है। किंतु राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री ने एक ऐसे पोर्टल का सरकार में आते ही लॉन्च किया, जिससे 3 साल तक कोई नए उद्योगपति आते हैं तो उनको किसी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो मात्र एक सिंपल फार्म भर के अपना उद्योग चालू। इसी के कारण ये सीईओ वर्ल्ड मैगजीन में स्थान पाया है आज राजस्थान। और ऐसे में हमको ये मौका है, लेकिन सरकारों को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आज लास्ट लाइन का, आज हमको इंपोर्ट को चेक करना पड़ेगा, इंपोर्ट आइटम क्या हो रहा है वहां से, क्या चाइना से आ रहा है। आज टीबी का ही पार्ट है, एक उदाहरण ले, टीबी का यहाँ बनाना चालू हो गई, लेकिन उसके पार्ट सारे वहां तक बने, उसकी एसेसरी, एंसिलरी यूनिट, यहाँ तक जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक ये जो आत्मनिर्भर भारत का है ये पूरा नहीं होगा। और एमएसएमई तो रीढ़ की हड्डी होती है, पूरे देश की रीढ़ की हड्डी। जीडीपी पे 40% हिस्सा एमएसएमई का होता है। एमएसएमई उद्योग को बचाना बहुत जरूरी है। अभी पोर्टल की, लेबर पोर्टल की बात कर रहे थे आप, लेबर पोर्टल इंस्टीट्यूट में मैं था मीटिंग में, गुप्ता जी भी मेरे साथ थे वहाँ पे मीटिंग में, और उन्होंने लेबर पोर्टल का एक लॉन्च किया है। उसमें आज बता दूं, नरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा के 1,05,000 करोड़ की स्कीम ले आई नरेगा में। ऐसे में नरेगा को हमने वहां भी ये प्रपोजल दिया था, गुप्ता जी भी थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारे सब एरिया में आके आप कैंप लगाइए। वैसे ही बैंक वाले भी एरिया में आकर बंद हो गया अपने आप ही एजुकेशन प्रोग्राम, व्यापारियों को, इंडस्ट्रीज को एजुकेटेड प्रोग्राम चलाए कि किस तरह ये 3 लाख करोड़ में कैसे क्या है। और 90,000 करोड़ का ये जो हेल्प दी है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें न तो कोई बिजली को कोई फायदा मिला है, न कोई बिग स्टार को फायदा मिला है, न पावर फैक्टर को फायदा मिला है। ऐसे में सब चीज को अभी ये मौका है, कोरोना काल में जो अभी रिवाइव करने का मौका मिला है, भारत को स्वर्णिम अक्षर है, स्वर्णिम मौका है। ऐसे में हर चीज माइनॉरिटी, और हमको पास में बैठा के इंडस्ट्रीज को, व्यापारियों को, हम लोग को बगल में बैठा के पॉलिसी निर्धारण करे। और खाली पॉलिसी हम बुलाते जरूर है, हमको चाहे कोई भी एडवाइजरी मीटिंग होती है हमको बुलाते हैं, लेकिन बाद में ये पॉलिसी अपने बंद कमरे में डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसा न करके हमको बुला के हमको हर तरह से भागीदार बनाए
जिससे निश्चित रूप से, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तव में फैक्ट्री चलाने के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ क्या हो सकता है, कि कहाँ सप्लाई गड़बड़ हो सकती है, कहाँ हम एक्सपोर्ट करने जाएंगे वहाँ प्रॉब्लम। निर्मल जी आप बताएं कोविड के क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को लेकर के? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए निर्मल जी, कोषाध्यक्ष महोदय। हाँ जी सर। हाँ जी सर बताइए। जब से कोविड की ये महामारी फैली है तब से केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने सपने तो कई दिखाए कि हमने ये राहत दी, लेकिन वो जमीन पे कुछ भी नहीं उतरे। एक राहत होती है कि एक डायरेक्ट जो उद्योगों को या व्यापार को एक पैकेज मिलना चाहिए डायरेक्ट, जिससे उसको फायदा हो। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। उद्यमी और व्यापारी ने क्या नहीं किया, आज उन्होंने अपने स्टाफ को, लेबर को अपने यहाँ बिठाया, उनको खाना खिलाया, उनकी वेतन दी, उनकी मजदूरी दी, उनका सब कुछ ध्यान रखा। सरकार के सारी किस्त, बैंकों की किस्तें दी, ब्याज भी चुका रहे, लेकिन सरकारों ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। अपने आप ही लड़ो, अपने आप ही निपटो। खाली पैकेज के नाम पे एक भ्रम फैलाया गया और ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। और व्यापारी आज भी उस जो 3 महीने के जो पीरियड निकाला है उसको आज भी भुगत रहे और ना जाने आगे कब तक भुगतेंगे। ये फैक्ट है और सरकारें भी जानती होगी इस चीज को, लेकिन सरकारें 2 ही चीज पे काम करती है कि कहाँ से वोट मिलेगा तो वहाँ पे राहत दो, और कहाँ से नोट मिलेंगे वहाँ राहत दो। इसके अलावा सरकारें कुछ नहीं करती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है सरकारों के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में। आपके प्रोडक्शन की लेबर को कोई प्रॉब्लम आ रही है? प्रोडक्शन स्टार्ट है? हमने तो हमारे खर्चों से लेबर को बुलाया है, वहां से जहाँ जगह जगह से बुलाना पड़ा। सर पहले कई बॉर्डर सील कर दिए, नहीं भेजा गया, न बुलाने दिया जाने गया। अपने खर्चों से लेबर को बुलाया, जो मजदूरी मांगी उन्होंने उनको दी, कैसे जैसे चला रहे हैं। और सभी के साथ ये हो रहा है, मेरे साथ नहीं, सभी के साथ ये हो रहा है। आप किसको जाके बोले ये बातें? सही बात है, सही है। एक आम आदमी, एक सरकारों का क्या है, देखिए चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो लोग नीतियां बनाते हैं या कोई पैकेज बनाते हैं, या तो कुछ बड़े लोगों को लेके बैठ जाते हैं, या फिर नौकरशाहों को लेके बैठ जाते हैं जो जमीनी हकीकत से उनको कोई मतलब नहीं रहता, या उनको वहां तक उनकी जानकारी नहीं होती है। तो वो लोग जो उनके विचार सुन के वैसी नीतियां बना देते हैं जिनका फायदा आम व्यापारी और आम उद्यमी को नहीं होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पैकेज से कोई लाभ नहीं हुआ है? कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ उन्होंने दिया, 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, तो वो पैकेज उन्होंने कोई उस पर ब्याज पे छूट नहीं है, और खाली एक टाइम बोलने के, एक टाइम बिंग की 1 साल आपको उसका रिपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ब्याज तो हम पहले से ही भुगत रहे हैं सर। मंदी तो कोविड से पहले से ही चल रही है, और मंदी पहले से चल रही है, उसके बाद में और ब्याज की मार हम उधार लेके और ब्याज की मार कैसे सहन कर पाएंगे उस पर व्यापार पे पहले। और ये मंदी और आ गई कोविड के चलते, विश्वव्यापी मंदी है, तो कैसे व्यापार उसके ब्याज की मार कैसे सहन कर पाएंगे? इसका कोई रास्ता किसी के पास नहीं है। और सरकारें दावा कर रही है हमने ये दे दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। हकीकत में कुछ भी नहीं मिला। एक छोटे उद्यमी को, छोटे व्यापारी को, कॉर्पोरेट सेक्टर वालों को कुछ छूटें मिली हो, कुछ उनको फायदा मिला हो, वो सबके आप भी जानते हैं, मीडिया वाले भी जानते हैं किसको क्या मिला है। एमएसएमई सेक्टर को लाभ नहीं मिला है ना? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। थैंक यू। हकीकत में कुछ भी नहीं मिला। थैंक यू निर्मल जी, थैंक यू। बाबूलाल जी शर्मा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर। बाबूलाल बोलिए। हाँ बाबूलाल। हाँ सर। बाबूलाल जी आप बताएं कि जो आपका एमएसएमई सेक्टर है वो जो कोविड के चैलेंजेस के बाद अब नई अपॉर्चुनिटीज क्या देखता है? इंडस्ट्री हो चाहे कोई सी भी जब आपदा आती है तो उसमें पॉजिटिव थॉट को लेकर के नए अवसर की भी तलाश की जाती है। आपकी प्लानिंग में एमएसएमई की ग्रोथ के लिए नए अवसर क्या दिख रहे हैं आपको? पहले तो धन्यवाद दैनिक नवज्योति को। और मैं कहना चाहता हूं कि देखो सारी बात हमारे बड़ों ने सबने बता दी है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। वही चैलेंज सारे हमारे लिए भी हैं और उनको रिपीट। सबसे बड़ी तो हमारी बिजली की समस्या है जो ताराचंद जी बता ने बहुत अच्छी तरह, जो हमसे फिक्स चार्जेस लिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। और उन्होंने फर्स्ट मंथ तो उसको सिर्फ एक्सटेंड किया, मतलब उस दिन पहले महीने में नहीं लिया और उसको अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। और इस बार सारे बिजली के बिल में जुड़ के हमारे पास आ गए हैं, तो बल्कि 2 महीने का डबल भार हमारे पास इस वक्त आ गया है। फैक्ट्रियां चल नहीं रही है फिर भी हमारे को बिल थमा दिए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या बिल की है। बाकी उसके बाद लेबर की इतनी बड़ी समस्या है कि लेबर पहली बात है नहीं,
काम नहीं है, लेबर है तो काम नहीं है, और कहीं से लेबर लेके आ रहे हैं तो बहुत कॉस्टली है अभी, और फिर भी हमारी सारी समस्या वैसे की वैसी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एमएसएमई पे ध्यान दे, सस्ते लोन हमको प्रोवाइड कराए। अभी लोन की बहुत बड़ी समस्या है, हमारी इंस्टॉलमेंट वैसे के वैसे जा रही है, उनकी फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चल रही है। तो मेरी तो यही समस्या है, मेरे हिसाब से यही समस्या है। बाकी धन्यवाद साहब। थैंक यू अमोल जी, थैंक यू। प्रवीण तोतला जी, प्रवीण तोतला जी लेफ्ट हो गए शायद। हाँ, उपस्थित नहीं है सर। हाँ, प्रवीण तोतला जी लेफ्ट हो गए। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने समय निकाला दैनिक नवज्योति के वर्चुअल टॉक शो में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद अरुण जी। थैंक यू।